हेलो दोस्तों, आदाब अर्ज़ है, सलाम अलैकुम। दोस्तों, मैं सीना ट्रेडर्स बनारस से आज आपके लिए एक नया वीडियो बना रहा हूं। आज का जो हम लोगों का वीडियो है फ्रेंड्स, वो सिलाई मशीन के पौधान के ऊपर है। सिलाई मशीन के पौधान पे हम लोगों ने कई वीडियो इससे पहले भी बनाया है, पर अब की बार जो स्टैंड है हुआ है फ्रेंड्स, वो थोड़ा अलग है, इसलिए इस पर हम लोग वीडियो आपको बना रहे हैं, दिखा रहे हैं इसके बारे में। एक तो फ्रेंड ये 11 केजी का स्टैंड है। इससे पहले जितने स्टैंड हम लोग बनाए हैं 10 केजी के बनाए हुए हैं, और एक स्टैंड 14 केजी का भी हम लोग वीडियो बनाए हुए थे। तो उसके अंदर क्या था कि ये सब पाइप के अंदर जो बालू मिट्टी वगैरह को फिल किया गया था, तो इसलिए वो ज़्यादा भारी हो जाता था। पर ये जो 11 केजी का स्टैंड है, इसमें कोई फिलिंग नहीं है, ये आपका 3 पाइप का पूरा स्टैंड है। आप देख रहे होंगे ब्राउन कलर का है ये, और काफ़ी अच्छा, मतलब इसकी चौड़ाई लंबाई सब इसकी बहुत अच्छी है। हम आपको एक बात दिखला देते हैं इंच टेप से, तो आपको अंदाज़ लग जाएगा। आमतौर पे एसवी के जो स्टैंड होते हैं वो थोड़े कॉम्पैक्ट होते हैं, लेकिन ये जो एसवी का मतलब एसवी मतलब डोमेस्टिक मशीन फ्रेंड्स, तो ये आपका थोड़ा स्पेस लिया हुआ स्टैंड है। ठीक है मनोज जी, दिखाइए। तो जो इसकी हाइट है, आप देख रहे हैं, लगभग जो है 28 इंच के आसपास जो है पूरा लगा दी पूरा 28 इंच पे यह आपका आ रहा है। लगभग 72 सेंटीमीटर में है, और 28 इंच की इसकी हाइट है। पूरी लंबाई जो है नीचे से ऊपर तक की। ठीक है मनोज जी, दोनों पाइप के, दोनों स्टैंड के बीच की चौड़ाई दिखा दें। अब देखिए, जो दोनों स्टैंड के लेग हैं, ये आपका 26 इंच पूरा ये 26 इंच का 2 फीट से ज़्यादा है, तो चौड़ाई भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। इसका 28 और 26 हुआ ना। हाँ, चक्के का व्हील का आपको दिखा देते हैं कि जो व्हील है आपका, ये व्हील भी इसमें काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। तो लगभग 17 इंच का पूरा व्हील है इसका, बड़ा व्हील है फ्रेंड्स। इससे आपको अंदाज़ लग जाएगा कि नहीं, काफ़ी स्टैंड जो है आपको स्पेशियस है फ्रेंड्स, उसमें आपको पूरी जगह मिलेगी। पैडिल की भी आपको दिखलाते हैं एक मिनट। ये आपका पूरा लिए रहिएगा। ये हाँ, लगभग 8.5 इंच है, पूरा 8.5 इंच पे आपका आ रहा है। ठीक। ये आपका पूरा जो है, ये आपका 13 इंच के पूरा फ्रेंड्स, 13 इंच की चौड़ाई है पेडल की। तो बढ़िया है स्टैंड फ्रेंड। आपके कास्ट आयरन स्टैंड से जो है थोड़ा सा इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, और थोड़ी सी लंबाई भी ज़्यादा है फ्रेंड। अब हम लोग दूसरी चीज़ों की बात करते हैं। एक तो आप देख रहे हैं फ्रेंड, 3 पाइप का ये स्टैंड है। तो जो 3 पाइप के स्टैंड होते हैं, तो इसके वज़न जो है ना बढ़ जाते हैं। ये देखिए, और देखने में भी खूबसूरत लगता है। और शीट वगैरह सब इसकी मोटी है फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे, सब शीट वगैरह सब बहुत फाइन क्वालिटी की है और मोटी भी है, इसीलिए इसका वज़न 11 केजी हो रहा है। नहीं तो इसमें पाइप के जो स्टैंड आते हैं वो काफ़ी हल्के भी आते हैं, 8-8 केजी के आते हैं स्टैंड्स। और पाइप के बाद ये 3 पाइप के बाद आपको इसका ब्रेस मैं दिखलाता हूँ। इसको ब्रेस बोलते हैं, कमानी। तो इसकी जो कमानी है ना फ्रेंड, इसमें सपोर्ट बहुत अच्छा दिया हुआ। जैसे आप ये देख रहे हैं, ऊपर का ये कमानी जा रहा है, और यहीं से देखिए ये रॉड ले करके ये नीचे यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं। तो इस कमानी में सपोर्ट बहुत अच्छा है। ये ऊपर और नीचे के बीच में ये पूरा सपोर्ट दे दिए, तो कहीं से भी स्टैंड चलते वक्त लेफ़्ट राइट नहीं भागेगा। एकदम मजबूत स्टैंड है। और चक्का आप देख रहे होंगे, चक्का भी भारी है। चक्के में सीधा रॉड तो दिया ही है, साथ साथ जो है साइड में भी पूरे रॉड सरिया लगा हुआ है, तो काफ़ी भारी हो जाता है इसका चक्का। भारी चक्का ज़रूरी है फ्रेंड, तभी मशीन आपकी ना अच्छे से चलेगी। बहुत हल्का चक्का रहेगा ना, तो फिर मशीन सही नहीं चलती है। और देखिए, इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी दिया हुआ है कि इसका जो ये क्रैंक दिया हुआ है, इसमें पिटमैन इसको बोलते हैं, धुरा। जैसे आपके कास्ट आयरन स्टैंड में आता है ना, वैसा इसमें धुरा दिया हुआ है। ये
ये और अच्छी चीज़ कर दिया है, क्योंकि ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। ये जो धुरा लगा हुआ है इसमें, ये अम्ब्रेला मशीन का लगा हुआ है। और ये ऊपर यहाँ पे एक बेरिंग हो जाती है, एक इसके अंदर, या इसके अंदर एक बेरिंग दिया होता है और एक नीचे बेरिंग दिया होता है। तो 3 बेरिंग इसमें आपको मिल जाएगा। बढ़िया स्टैंड है। और प्ले कहीं से आपको नहीं मिलेगा फ्रेंड। ये आप देखेंगे ना एकदम, तो स्टैंड की अगर फिटिंग सही नहीं होगी तो आप इसको ऐसे ऐसे करेंगे ना, हिल जाएगा इसको हिलाने पे। पर इसमें कहीं से आपको कोई तरह का प्ले नहीं मिलेगा। एकदम बढ़िया फिटिंग है, हर चीज़ एकदम परफेक्ट बैठी हुई है अपनी जगह, तो इसमें कहीं से आपको प्ले नहीं मिलेगा। तो अच्छी चीज़ है फ्रेंड। आपके यहाँ आप मार्केट में देखिएगा, कास्ट आयरन के स्टैंड तो चल ही रहे हैं, पर लोहे के जो पाइप के भी स्टैंड है वो काफ़ी अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो हर तरफ से हमने आपको दिखाया स्टैंड को फ्रेंड्स। आपको इसमें कहीं से कोई शिकायत नहीं मिलनी है, अच्छा चलेगा। और इसके स्पेयर पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हैं। यही ख़राब होते हैं स्टैंड में, और कुछ नहीं ख़राब होता है। स्टैंड टूटना तो है नहीं, ये पूरा लोहे की पाइप का है, लोहे की सरिया का है। जो इसका जो पैडल भी दिया है तो बहुत अच्छा दिया हुआ है। ये सब लोहे की, पूरा लोहे की सरिया का है, तो टूटना ही नहीं है। चढ़ जाए कोई तब भी नहीं टूटेगा। ये कास्ट आयरन के तो स्टैंड टूट भी जाते हैं, ये तो टूटने वाली भी नहीं चीज़ है। बहुत अच्छा है। इसी टाइप का लीजिएगा। इसमें एक शीट का भी आता है। तो शीट वाले में ये होता है कि जब यहाँ प्रेशर डालिए ना, तो वो थोड़ा सा शीट जो है थोड़ा सा बेंड करने लगती है, लेकिन ये बेंड नहीं करेगा आपका कहीं से भी। ये एकदम सॉलिड चीज़ है। थोड़ा सा स्टैंड को मनोज जी पीछे से भी दिखा दीजिए। ये सर, ये देखिए। हर तरह से आपको स्टैंड बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड। फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ढलाई वाला तो है नहीं, पूरी शीट है, तो फिनिशिंग एकदम बेहतरीन आपको मिलेगी। एकदम शाइनिंग बहुत अच्छी रहेगी, एकदम चिकना रहेगा। और कहीं से भी आप मंगाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में किसी तरह का ब्रेकेज नहीं होगा। बहुत होगा अगर पटकाएगा तो थोड़ा कलर जो है कहीं का ख़राब हो जाएगा। कलर है ख़राब हुआ तो टचिंग हो जाएगी, लेकिन हाँ कोई का डैमेज नहीं होता है स्टैंड के अंदर। ठीक है, स्टैंड सीधा कर दीजिए। ये आपका, ये देखिए यहाँ से ये क्रैंक दिया हुआ है, और ये यहाँ पे आके इसी पे, यहाँ पे भी बेरिंग दिया हुआ है, इसी में यहाँ नट पे ये कस आ जाता है। तो कसना भी इसको आसान रहता है, कहीं से कोई मुश्किल नहीं होगी इसको कसने में आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ। शुक्रिया।